साहब तशरीफ लाए हैं और इनसे चंद नसीहतें सुने आप। और तमाम हजरात से गुजारिश भी बैठ जाए बड़े अदब के साथ। हमारे जब बीच कोई मेहमान आते हैं और हम उनका इस्तकबाल करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हमारे यहाँ से क्या मैसेज लेकर के जाएंगे? आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है बैठ जाए भी, बैठ जाएं। आप साइड हो जाएं बिल्कुल। भाई आरिफ ये आए और अपनी नसीहतें फरमाए। मेरे सभी भाई और बच्चे, मेरी बहनें जो मेरे सामने खड़ी हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करने आया हूं आपके बीच में। चुनाव की जो अभी प्रमुख साहब बता रहे थे, आपने सब सुनी है कि अपनों ने ही कही प्रमुख साहब के साथ गद्दारी करी और प्रमुख साहब चंद वोटों से चुनाव हार गए। और अभी भी मैं चुनाव के बारे में आपसे बात करने नहीं आया। मैं आपका भाई हूं, नरेना से हूं, मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है। गाजियाबाद में निवासी स्थान है, नरेना में भी निवासी स्थान है। समाज से वहां पे भी जुड़ा हुआ हूं, यहां पे भी जुड़ा हुआ हूं। मेरा सभी भाइयों से एक कहना है, सबसे पहले अपने के साथ रहो, किसी के भी रहो। एक बड़े बूढ़ों की कहावत है कि अपना जब मारता है तो छाए में डालता है। तो अपने के तो रहो, किसी के भी रहो। अब बात दूसरी आती है। एक और प्रत्याशी है, कपूरपुर से है, आसिफ नाम है, जो मैंने सुना है। अपने भाई हैं, अच्छी बात है। अल्लाह सबको सहूलियत दे। हर किसी का दिल होता है मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी लड़ूं। लेकिन एक चीज आप देखना, वार्ड 18 में उनका गांव भी नहीं आता है। मतलब जो सबसे मेन बात है मैं वही बताना चाहूंगा कि वार्ड 18 में उनका गांव भी नहीं आता है। और मेरे नरेना गांव की 1700 वोट है। मैं 1700 प्लस से चुनाव लड़ूंगा, मैं 0 से चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं समाज से, बजेड़े से, पहले से, बहुत पहले से जुड़ा रहा हूं, हर चीज से। अपने बीच में एक ऐसे शिक्षित आदमी को लाओ जो काम करना और कराना जानता हो। अभी आपने पीछे देखा, हमारे यहां एक डिग्री कॉलेज आया, बहुत सारे काम हुए, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं। क्या हमारी बहन बेटियों को जरूरत नहीं है क्या? तो कोई भी ऐसा शिक्षित आदमी लाके खड़ा करो जो काम करना जानता हो और कराना जानता हो। तो हम काम करना भी जानते हैं और कराना भी जानते हैं, प्यार से भी जानते हैं और झगड़े से भी जानते हैं। हम किसी से नहीं डरते हैं। काम कराने के लिए हम किसी से भी लड़ जाएंगे। तो अपने बीच में ऐसे आदमी को लाओ जो काम कराना जानता हो और करना जानता हो। खाली चुनावी मुद्दों में बात मिलाने वाले लोग मत लाओ कि आए, बात मिलाई और फिर 5 वर्ष बाद जाएंगे और फिर बात मिलाएंगे। तो हमें बात नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। भाई हमने हमेशा जिला पंचायत भी चुना है, प्रधान भी चुना है, सब कुछ चुना है। अभी मुझसे कहा जब मैं नरेने से निकला कि भैया इधर से मत चलो और नहर वाले रास्ते से चलो या सपनावत वाले रास्ते से चलो, इधर गारा हो रही है, रास्ता खराब है। हमने कहा भाई इसी रास्ते से चलेंगे, क्योंकि जब हमें उस दर्द का एहसास होगा ना तभी उसकी दवा होगी। क्या यहां से मदरसे से जा रहे हैं हम सीधे नहर पे नरेना जाने के लिए, उस रास्ते की हालत सबने देखी है। क्या आपसे पहले कोई जिला पंचायत नहीं हुआ है? ऐसा तो है नहीं चुनाव आज ही आया है, ये चुनाव पहले भी हुआ है, आगे भी होंगे। और मेरा ये आप लोगों से वादा है कि सबसे पहले मैं उस रास्ते को कराने का काम करूंगा। और जो पहले हुआ, जो बीत गया, उसे कहने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ने चाही तो डिग्री कॉलेज लाने का भी काम करेगा। अपने मदरसे को अगर मदरसे वाले चाहेंगे
उसको मान्यता दिलाने का काम करेंगे। जैसे मदरसा मुझसे सहयोग चाहेगा, आज मैं आया हूं भाइयों से, और चुनाव तो आनी जानी चीज है। मुझे सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि मेरी तकरीबन 38 से 40 साल एज हो गई है। आज मैं अपने भाइयों से मुलाकात तो कर रहा हूं, मेरे भाई मुझे जानते हैं, मैं अपने भाइयों को जानता हूं। तो चुनाव आनी जानी चीज रही, मेरे भाइयों से मुलाकात हो रही है, मेरे लिए यही सब कुछ है। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे पूरे क्षेत्र में है, जिसका अभी तक भी किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, इसके लिए मैं किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और उस दिन चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बजड़े से भी, नरेने से भी मेरे ठेस है, दर्द है, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूं। मेरी खाला है, उन्हें भी अभी जल्दी में ही काला पी लिया हुआ है, और हमारे यहां पानी की वजह से ये समस्या सबसे ज्यादा है, और बजेड़ा गांव में तो सबसे ही ज्यादा है। तो भाई इस स्वास्थ्य के मुद्दे पर सभी लोग ध्यान दें और इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाएं और अपने दीन के काम में आगे रहें। और अगर मुझसे भाई कोई कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरे भाई हो तो मुझे माफ करें। मैं आपके बीच में आता रहूंगा और आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहना और बुलाते रहना। तो सबको अस्सलाम।